Honorable Chief Justice of India, Justice B.R. गवाई जी, और हमारे केंद्र के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो हमारे ही प्रदेश के सांसद भी हैं, श्री किरण रिजिजू जी, हमारे जितने भी ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे आए हुए हैं, जस्टिस रॉय जी, जस्टिस उत्पल भुइयां जी, जस्टिस कोटेश्वर सिंह जी, जस्टिस संदीप मेहता जी, जस्टिस विजय बिश्नोई जी, हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे ऑनरेबल जस्टिस आशुतोष कुमार जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट, और ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट के जितने भी ऑनरेबल जजेस जो काफ़ी अच्छा नंबर्स में यहाँ पार्टिसिपेट के लिए आए हुए हैं, और साथ साथ उनके रिस्पेक्टेड जितने भी स्पाउस मैडम्स लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, और राज्य सरकार के हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब जो काफ़ी सीनियर लीडर है राज्य का, और हमारे कैबिनेट कलीग्स, ऑनरेबल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारे ऑनरेबल एमपी राज्यसभा रिविया साहब, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी साहब, और राज्य सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स, और ख़ास करके हमारा एजी साहब इंद्रनील चौधरी जी, आसाम के एजी साहब, हमारे बार काउंसिल के प्रेसिडेंट, और जितने भी हमारा यहाँ के लॉयर्स, आज हम सब के लिए एक जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक एक समारोह है हम सब के लिए, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शेड्यूल इतना बिजी होता है, उनका राज्य में टूर करना, टाइम निकलना उतना होता नहीं है, मगर आज हमारा हाई कोर्ट बिल्डिंग को डेडिकेट करने के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस B.R. गवाई साहब और जितने भी हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस और अपना गुवाहाटी ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में ऑनरेबल जजेस यहाँ पे इतना पार्टिसिपेशन, ये हिस्टोरिक है। हिस्टोरी में पहले इस प्रकार का ओकेजन हम लोग ने विटनेस किया नहीं है, और हमें लगता है कि फ्यूचर में भी शायद बहुत ही कम अवसर होगा जिसमें अपना ऑनरेबल CJI साहब यहाँ पे उपस्थित है और लॉ मिनिस्टर मतलब यहाँ उपस्थित है। इतने तादाद में जजेस लोग जो पार्टिसिपेट किया है, फ्यूचर में भी हमें नहीं लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों को विटनेस कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने अरुणाचल प्रदेश, इस सुंदर प्रदेश के हमारे सुंदर जनता की तरफ से मैं ऑनरेबल CJI साहब, आपकी पूरा टीम को यहाँ स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय कम है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा डिटेलली यहाँ मैं भाषणबाजी नहीं करूँगा, और वैसे भी अपना गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच का सिल्वर जुबली ओकेजन 12 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसमें हमको भी इनवाइट किया है, तो मैं दोबारा फिर उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो अपने गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट के सभी जजेस और चीफ जस्टिस को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का सही इंटरवेंशन के कारण से, आप लोगों का जो यहाँ पे फॉलो अप एक्शंस के कारण से आज हमारा यहाँ हाई कोर्ट परमानेंट बेंच बहुत सुंदर से हम लोग बना पाया है, जिसके लिए ऑलरेडी जस्टिस संदीप मेहता ने बहुत डिटेली बताया कि इनिशियली यहाँ पे काम जो काफ़ी स्लो मोड में चल रहा था। हमें याद है कि आज से 7 साल पहले 2018 में आज ही का ही इट वॉज इन 12 अगस्त, तो उसमें हम लोग ने फाउंडेशन स्टोन ले किया 2018 में। तो इसका बाद चलते कोविड के कारण से काम काफ़ी स्लो हो गया, काम बिल्कुल हुआ नहीं है। तो इसके बाद फिर क्योंकि हमारा टेक्निकल नो हाउ उतना नहीं है हमारे डिपार्टमेंट के पास में, तो कोर्ट के लिए क्या क्या फैसिलिटी होना पड़ता है, तो बाद में ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट का इंटरवेंशंस के कारण से एक कमेटी गठन किया गया, जिसमें हमारा जस्टिस करदक एते जी, हमारा एजी साहब इंद्रनील चौधरी जी, आप सभी का कारण से, मोटिवेशन का, यहाँ पे प्रॉपरली मॉनिटरिंग के कारण से आज ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग कंप्लीट कर पाया। और साथ ही साथ मैं अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है बजाज जी, उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया। और साथ साथ हमारे PWD डिपार्टमेंट जो हमेशा पीछे में खड़ा होके इज़ लाइक एन अनसंग हीरो, तो पीछे में काम करके आप लोग बहुत अच्छे से काम किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इसको पॉसिबल बनाया है। राज्य सरकार की ओर से ब्रॉडली वी हैव इन्वेस्टेड अराउंड 250 करोड़ फॉर दिस प्रोजेक्ट, और आने वाला दिनों में हम लोग एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और इसका जो रफ्तार है वो भी आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ क्वालिटी जजमेंट भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे।
आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहेगा कि बिफोर आई टुक ओवर एज चीफ मिनिस्टर 10 years बैक देयर वर ओनली 2 कोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। आज के तारीख में हमारे पास 33 फंक्शनल कोर्ट है और रिसेंटली हम लोग ने 8 नया कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट हम लोग ने अप्रूवल दे दिया है। कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को स्ट्रेंथनिंग करते हुए we have created around 463 various posts in district level to strengthen the district judiciary. So इस प्रकार का सपोर्ट, जैसे किरण जी ने अपने स्पीच में बहुत डिटेलली बताया कि भारत सरकार का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट है उसको स्ट्रेंथनिंग करने का ऑनरेबल पीएम साहब के विजन के अंतर्गत में जो सपोर्ट मिल रहा है, साथ साथ राज्य सरकार का भी हम लोग लगे हुए हैं कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को हम लोग और भी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। अभी रिसेंट कैबिनेट में भी काफ़ी डिलीब्रेशंस होके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो स्टाफ पैटर्न को भी हम लोग ने और भी सैंक्शन किया हुआ है। सो आने वाला दिनों में मैंने ऑलरेडी अपना ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट को मैंने कमिटमेंट दिया हुआ है कि और भी हम लोग उसको फर्दर स्ट्रेंथनिंग हम लोग करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, सीजीएम लेवल में है, उसको भी हम लोग स्ट्रेंथनिंग हम लोग आने वाला दिनों में और भी करेंगे, क्योंकि अभी हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है और नॉर्थ ईस्ट लास्ट 1 decade में आप सबको पता है कि हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहा है। सो जब डेवलपमेंट होता है तो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी उतना ही स्मूथ और उतना ही क्विक होना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जुडिशियल एंड डेवलपमेंट पूरे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस कंट्री में आप लोग देख सकते हैं कि जुडिशरी सिस्टम जहाँ स्ट्रॉन्ग है वो कंट्री आगे बहुत रैपिडली आगे बढ़ता है। सो इसलिए इन लास्ट मेनी ईयर्स अपना ही देश में काफ़ी सारा रिफॉर्मेशंस इस सरकार में, मोदी साहब का सरकार में लेके आया, जिसके कारण से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अच्छा होने का बाद तब जाके देश को डेवलपमेंट हो पाता है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश बीइंग द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, अभी हमारा यहाँ पे परमानेंट हाई कोर्ट बिल्डिंग बन जाने के बाद में यहाँ में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और भी क्विक होगा। और आने वाला दिनों में तो मैं जस्टिस संदीप जी को मैंने पहले भी कहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ पे केस लोड जब बढ़ेंगे तो बाद में वन फाइन डे जब हम लोग एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट के लिए जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके लिए तो हम लोग पूरा एक जुडिशियल एक कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाएंगे। उसके लिए अभी से ही हम लोग ने एरिया आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। सो उस दिशा में हम लोग मिल के आगे बढ़ रहा है। तो मैं इतना ही कहते हुए एक बार फिर जस्टिस गोवाई साहब को तहे दिल से स्वागत करते हुए आज अरुणाचल प्रदेश का जनता के लिए बहुत ही एक खुशी का अवसर है कि इतना सुंदर परमानेंट हाई कोर्ट बिल्डिंग आपके माध्यम से आज उद्घाटन होने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं जितने भी हमारे ऑनरेबल जस्टिस के स्पाउस यहाँ पे मौजूद है, आप सबको बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और फ्यूचर में भी अरुणाचल आप लोग आते रहेगा। अरुणाचल इज सच ए ब्यूटीफुल स्टेट। केवल सिर्फ ईटानगर में ही अरुणाचल नहीं है, यू शुड विजिट द फार नॉर्दर्न साइड, ईस्टर्न साइड, काफ़ी सुंदर जगह है, तो ज़रूर आप लोग दोबारा विजिट कीजिएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में माई बेस्ट विशेस एंड जय हिंद, जय अरुणाचल।